नमस्ते। आज हम यूनिट 9 डेजर्ट एनिमल्स की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। यानी डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान। आर द ड्राइएस्ट यानी कि सबसे सूखी। प्लेसेस ऑन अर्थ, प्लेसेस यानी जगह, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी। यानी कि रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखी जगहें होती हैं। ओके। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। यानी कि समटाइम्स यानी कभी कभी, गो फॉर मंथ्स यानी कि महीनों, और इवन ईयर्स यानी कि सालों तक, विदाउट रेन यानी कि बिना पानी के या बिना बारिश के। यानी कि क्या कह रहा है, और कभी कभी महीनों या सालों तक बिना बारिश के रहते हैं। But even the desert animals cannot survive without water or for long period in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh condition. यानी कि लेकिन रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना या चिलचिलाती धूप में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव नहीं कर सकते, विदाउट वाटर यानी कि बिना पानी के, और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉर्चिंग सन यानी कि चिलचिलाती धूप। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज, यानी कि इसलिए उन्हें क्या करते हैं वो, फाइंड डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके खोजते हैं। वेज टू कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन यानी कि मुश्किल हालात से निपटने के लिए अलग अलग तरीके खोजने पड़ते हैं। तो क्या कह रहा है, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। यानी कि इसलिए उन्हें मुश्किल हालात से निपटने के अलग अलग तरीके खोजने पड़ते हैं। रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखी जगहें होती है और कभी कभी महीनों या सालों तक बिना बारिश के रहते हैं। लेकिन रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना या चिलचिलाती धूप में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें मुश्किल हालात से निपटने के अलग अलग तरीके खोजने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जर्बिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ने उदाहरण के लिए, जर्बिल एक चूहे जैसा जानवर होता है जो असल में शायद अफ्रीका एंड एशिया में पाया जाता है। ओके, तो जर्बिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। यानी कि जर्बिल दिन का सबसे गर्म हिस्सा, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे यानी कि दिन का सबसे गर्म हिस्सा, इन कूल अंडरग्राउंड बरोज यानी कि गर्म हिस्सा ठंडे जमीन के नीचे बने बिल में बिताते हैं। बरो यानी बिल होता है। ओके, तो जर्बिल क्या करते हैं, दिन का सबसे गर्म हिस्सा ठंडे जमीन के नीचे बने बिलों में बिताते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डर्कलिंग beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths। यानी कि वो डार्कलिंग बीटल नाम के अजीब कीड़े अपनी टांगों पर, क्या कह रहे हैं, डार्कलिंग बीटल्स नाम के अजीब कीड़े अपनी टांगों पर नमी की बूंदों को पकड़ने में माहिर होते हैं। ओके, आर एक्सपर्ट्स यानी कि माहिर, एट कैचिंग ड्रॉप्स यानी कि पकड़ने में, कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर यानी कि नमी की बूंदों को पकड़ने में, ऑन देयर लेग्स यानी कि अपनी टांगों पर नमी की बूंदों को पकड़ने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। लेग्स यानी टांग। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर, और क्या करते हैं, फिर उन्हें हवा में उठाते हैं। लिफ्ट यानी ऊपर करना, दैम इनटू द एयर यानी कि हवा में, यानी कि फिर उन्हें हवा में उठाते हैं। अंटिल यानी कि जब तक, द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स यानी कि जब तक कि बूंदें टपक कर उनके मुंह में ना चली जाएं। ट्रिकल डाउन इनटू देयर
माउथ्स, माउथ यानी कि मुंह में, जब तक कि बूंदें टपक कर उनके मुंह में ना चली जाएं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। क्या कह रहा है? सभी रेगिस्तान रेत के टीलों के अंतहीन समुद्र नहीं होते। नॉट ऑल डेजर्ट यानी कि सभी रेगिस्तान, और एंडलेस सीज यानी कि अंतहीन समुद्र, सीज यानी समुद्र, ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स यानी कि सभी रेगिस्तान रेत के टीलों के अंतहीन समुद्र नहीं होते। सम आर रॉकी और पेबली and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। यानी कि कुछ पथरीले, some are rocky यानी कुछ पथरीले, और पेबली यानी कि कंकड़ वाले, और डॉटेड विथ स्मॉल बसेस यानी कि और छोटी छोटी झाड़ियों से भरे होते हैं। वाइल यानी जबकि, अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग यानी कि जबकि कुछ वसंत के मौसम में रंग बिरंगे फूलों से सजे होते हैं। ओके, स्प्रिंग यानी कि बसंत, कलरफुल फ्लावर्स यानी कि रंग बिरंगे फूलों से सजे होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया भर में 3300 से ज़्यादा अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 2300 यानी कि 2300 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी कि अलग अलग तरह के स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड यानी कि अलग अलग तरह के सांप दुनिया भर में पाए जाते हैं। रैंकिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स यानी कि जिनकी लंबाई सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी ज़्यादा होती है। 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, मोर देन 11 मीटर्स यानी कि 11 मीटर से भी ज़्यादा होती है। Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite। क्या कह रहा है? ज़्यादातर सांप काफ़ी हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर सांप, मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस यानी कि ज़्यादातर सांप हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वे सिर्फ एक बार काटने से इंसान को मार सकते। बट देयर आर अ फ्यू यानी कि कुछ स्नैक दैट आर सो पॉइजनस यानी कि कुछ ऐसे सांप भी होते हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं। few snakes are so poisonous they can kill a human being with just one bite। one bite मतलब सिर्फ एक बार काटने से ही क्या हो सकता है? इंसान को मार सकते। kill a human being with just one bite। most snakes lay eggs यानी कि ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स, एग्स यानी अंडे, ज़्यादातर सांप क्या देते हैं? अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी हु गिव बर्थ टू देयर यंग यानी कि लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। बट देयर आर मैनी हु गिव्स बर्थ टू देयर यंग, या देयर यंग कह रहा है मतलब बच्चे, कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर एविल लुकिंग स्नैक विथ अ वेरी बैड रेप्यूटेशन। यानी कि अमेरिका के सूखे पथरीले रेगिस्तानों में एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला सांप रहता है जिसकी बहुत बुरी रेप्यूटेशन है। क्या कह रहा है? अमेरिका लिव्स अ रेदर एविल लुकिंग स्नेक यानी कि बहुत ही खतरनाक स्नेक विथ अ वेरी बैड रेप्यूटेशन यानी कि बहुत ही खराब बुरी रेप्यूटेशन में। ओके, इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। यानी कि इसकी डरावनी रैटल की आवाज़ 30 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इस फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड यानी सुनना, एज फार एज 30 मीटर्स अवे यानी कि 30 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटिंग स्पीड यानी कि और यह बिजली की तेजी से हमला कर सकता
है। ओके, क्या कह रहा है, दुनिया भर में 2300 से ज़्यादा अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सांप काफ़ी हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वे सिर्फ एक बार काटने से इंसान को मार सकते हैं। ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अमेरिका के सूखे पथरीले रेगिस्तानों में एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला सांप रहता है, जिसकी बहुत बुरी रेपुटेशन है। इसकी डरावनी रैटल की आवाज़ 30 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है और यह बिजली की तेजी से हमला कर सकता है। थर्ड पैराग्राफ, but the rattlesnake or rattle as it is sometimes called prefer to avoid people if it possible can। लेकिन रैटल स्नैक या जिसे कभी कभी रैटल भी कहा जाता है, ओके, अगर हो सके तो लोगों से दूर रहना ही पसंद करता है। समटाइम्स कॉल्ड, प्रीफर टू अवॉइड पीपल यानी कि लोगों से दूर रहना। इफ़ इट पॉसिबल कैन, अगर मतलब जितना हो सके वो क्या करता है, लोगों से दूर रहना ही पसंद करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। यानी कि जब भी इसे डिस्टर्ब किया जाता है तो यह अपनी पूंछ सीधी करके उसके सिरे को हिलाता है, इस उम्मीद में कि घुसपैठिया चला जाएगा। ओके, हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड एंड इट फील्स थ्रेटन्ड इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। यानी कि हालांकि अगर इसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है और इसे खतरा महसूस होता है तो यह काटने के लिए तैयार होकर कुंडली मार लेगा। ओके, बट द रैटल इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। क्या कह रहा है, लेकिन रैटल खुद अपनी पूंछ से अब होने वाली आवाज़ नहीं सुन सकता। बट द रैटल इटसेल्फ कैन नॉट हियर, यानी नहीं सुन सकता, द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स, यानी कि नॉइस ने आवाज़, इट्स ओन टेल यानी कि अपनी खुद की पूंछ की जो आवाज़ है वो क्या है, वो नहीं सुन सकता। लाइक मोस्ट स्नैक्स it hears things through vibration in the ground। ज़्यादातर सांपों की तरह यह जमीन में होने वाले वाइब्रेशन से चीज़ों को सुनता है। कैसे, वाइब्रेशन से। ओके, इफ़ अ पर्सन वॉक नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पास से गुजरता है तो सांप उस हलचल को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाए तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओके, तो क्या है, रैटल स्नेक या जिसे कभी कभी रैटलर भी कहा जाता है, अगर हो सके तो लोगों से दूर ही रहना पसंद करता है। जब भी इसे डिस्टर्ब किया जाता है तो यह अपनी पूंछ सीधी करके उसके सिरे को हिलाता है, इस उम्मीद में कि घुसपैठिया चला जाएगा। हालांकि अगर इसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है और इसे खतरा महसूस होता है तो यह काटने के लिए तैयार होकर कुंडली मार लेगा। लेकिन रैटलर खुद अपनी पूंछ से होने वाली आवाज़ नहीं सुन सकता। ज़्यादातर सांपों की तरह यह ज़मीन में होने वाले वाइब्रेशन से चीज़ों को सुनता है। अगर कोई व्यक्ति पास से गुजरता है तो सांप उस हलचल को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाए तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट, rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to अर्जेंटीना। यानी कि रैटल स्नैक बहुत आम और दूर दूर तक फैले हुए जानवर है। वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, यानी कि बहुत आम और दूर दूर तक फैले हुए जानवर हैं।
लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, जो कनाडा से अर्जेंटीना तक पूरे अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं। कहाँ से? कनाडा से अर्जेंटीना तक पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रहते हैं। दे फीड ऑन अ variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, यानी कि वे कई तरह के शिकार खाते हैं जिन्हें चूहे, वॉल्स, रैट्स, चिंपंक्स और कई दूसरे छोटे जानवर शामिल हैं। Rattlesnake kill their prey with venom like all snakes. They swallow the unfortunate animals whole. यानी कि क्या कहना है, रेटल स्नैक्स अपने शिकार को जहर से मारते हैं। सभी सांपों की तरह वे भी बेचारे जानवरों को पूरा निगल जाते हैं। ओके, एनिमल्स, अनफॉर्चुनेट एनिमल्स, दे swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. यानी कि कुछ सांपों को हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाने की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ ऐसे कि बड़े अजगर बिना खाए एक साल या उससे ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। क्या कह रहा है? रेटल स्नेक बहुत आम और दूर दूर तक फैले हुए जानवर हैं जो कनाडा से अर्जेंटीना तक पूरे अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं। वे कई तरह के शिकार खाते हैं जिनमें चूहे, वॉल्स, रेटल्स, चिंपंक्स और कई दूसरे छोटे जानवर शामिल हैं। रेटल स्नेक अपने शिकार को जहर से मारते हैं। सभी सांपों की तरह वे भी बेचारे जानवरों को पूरा निगल जाते हैं। कुछ सांपों को हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाने की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ जैसे कि बड़े अजगर बिना खाए एक साल या उससे ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। फोर्थ, मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। नेवले एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा आसपास खतरनाक शिकारियों पर नज़र रखते हैं। पोकिंग देयर नोसेस इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विथ देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विथ देयर शार्प क्लॉज। बैंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। यानी कि बिलों में अपनी नाक डालकर, अपने पंजों से चट्टानों को पलटकर और अपने तेज पंजों से जमीन खरोंचकर बैंडेड नेवले देखने में बहुत मज़ेदार जानवर होते हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. यानी कि अफ्रीका के कई हिस्सों में ये आमतौर पर दिखते हैं। ये लगभग 20 के ग्रुप में कीड़े, कनखुजरे और दूसरे छोटे जीवों की तलाश में घूमते हैं। ओके।